Hello everyone, this is Saurabh Singh from Motional Academy and I am back with another video lecture of ट्रिग्नोमेट्री। हमने 4 पार्ट कर लिए है ट्रिग्नोमेट्री का और ये 5th पार्ट होने वाला है। हमने पहले पार्ट में सीखा कि इंट्रोडक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, हमें क्या क्या पढ़ने हैं, और दूसरे पार्ट में हमने सीखा हमारा जो दूसरा वीडियो लेक्चर था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली में ट्रायंगल में से क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं। फिर जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी फिक्स्ड एंगल पे क्या फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं और फिक्स्ड ही होती हैं या डिफरेंट होती हैं। अगर एंगल फिक्स्ड है तो हमने पढ़ा है, टेबल उसमें पढ़ा है, फिर उसमें वैल्यू पुट करके देखा है। फिर हमारा जो फोर्थ पार्ट था उसमें हमने पढ़ा है कि अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं किसी भी ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। जैसे sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था और उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए थे और प्रूव्ड भी किए थे। और ये हमारा 5वां पार्ट है वीडियो लेक्चर का और ये 4th एक्सरसाइज होगी आपके एनसीईआरटी की, जो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या फॉर्मूला है, कैसे आया है, वो सब हम डिराइव करेंगे पहले, ओके। और फिर बाद में उनके ऊपर जो बेस्ड सम है वो हम कर लेने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 फॉर्मूलाज हैं, वो आपको समझ लेने हैं। क्या क्या फॉर्मूलाज हैं पहले लिख देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 3 ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, इन्हें ही देखना है। आप इसे याद करके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या, ओके। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिराइव करेंगे। आखिर आएगा फॉर्मूला कहाँ से? ट्रायंगल से ही, क्योंकि हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पे ही बेस्ड था, तो ये भी हमारा ट्रायंगल से ही कहीं ना कहीं रिलेट होके निकलेगा, ओके। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे है उसका 90, ये बी, ए और ये सी, ओके। हम मान लेते हैं या फिर यहाँ थीटा मान ले या तो यहाँ थीटा मान ले। यहाँ हमने थीटा मान लिया, ओके। यहाँ हमने थीटा मान लिया तो ये हमारा हाइपोटेनस जो हमेशा फिक्स रहता है, जो बड़ी वाली साइड है जो 90 के सामने होती है। हाइपो हमेशा 90 के सामने सबसे बड़ी वाली साइड होती है, और ये थीटा के सामने जो साइड है वो बन जाती है अपोजिट। थीटा के जो चिपक के है बाजू में है वो क्या है? एडजेसेंट, ओके। तो अपोजिट, हाइपो, एडजेसेंट, ओके। तो अब हमें आइडेंटिटीज में देख रहे हैं हम, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हमारा जो रेशियोस है वो 6 के 6 हैं। तो हम चलो इस ट्रायंगल के ऊपर देख लेते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का क्या आंसर आता है, साइड अगर ए बी, बी सी और ए सी है तो साइड में लिखते हैं। तो पहले साइन थीटा का, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। तो क्या हो गया? अपोजिट यानी ए बी और हाइपो यानी ए सी, तो साइन थीटा हो गया ए बी अपॉन ए सी, ओके। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का आंसर क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो यानी बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली टेन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए बी अपॉन बी सी। सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा का उल्टा, बी सी अपॉन ए बी। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का उल्टा, ए सी अपॉन बी सी। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा यानी ए सी अपॉन ए पी, ओके। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिख ली इस ट्रायंगल के लिए। अब हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कोई भी चीज़ आप जब डिराइव करते हो तो आपको कोई ना कोई मैथमेटिकल चीज़ लेनी पड़ती है जो पहले से ही प्रूवन है। जैसे कि ये प्रूव हो चुका है, ये ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। और ट्रायंगल में प्रूव हो चुका है कि ये अपोजिट है, ये हाइपो है, ये एडजेसेंट है, ओके। तो ये ट्रायंगल के लिए अगर हम पाइथागोरस लगाएं जो पहले से ही प्रूवन है कि हाँ वो सही है, तो क्या
फॉर्मूला निकल के आएगा। ओके, तो फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या निकलेगा, हाइपो का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ये पहले से ही प्रूवन है, ये दिया हुआ है, हमें ये पता है। अब इसके बेस पे क्या हम उसे डिराइव कर लेंगे कुछ मैथमेटिकली ऐड करके या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम क्या वो फॉर्मूला ला सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे। तो पहले मैं लाकर दिखाऊंगा ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो लिखना है। तो क्या हो गया वो, AB स्क्वायर सॉरी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है, आपको डिवाइड करना है बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है, विथ AC स्क्वायर। किससे डिवाइड करना है, AC स्क्वायर से, हाइपोटेनस के स्क्वायर से। अब हाइपोटेनस AC स्क्वायर ही क्यों, क्यों नहीं AB स्क्वायर, क्यों नहीं BC स्क्वायर, तो हम बाकी दोनों को डिराइव करने में भी उनका इस्तेमाल करेंगे। हम AC स्क्वायर को डिराइव यूज करके क्या डिराइव करेंगे, ये देखते हैं क्या आता है हमारा। ओके, तो हमने सिंपली डिवाइड किया, कर सकते हैं मैथ्स में, जो लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया तो AC का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो जाएगा AC स्क्वायर से, प्लस इसको डिवाइड किया था तो ये दोनों के पास AC स्क्वायर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, है ना। अब देख सकते हैं AC और AC हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो ये आ गया हमारा 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। AB अपॉन AC, आप इसको होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को AB अपॉन AC का स्क्वायर होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो AB अपॉन AC क्या है आपका, AB अपॉन AC क्या है आपका साइन थीटा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी याद रखना बच्चों, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता, हमेशा वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, जो स्क्वायर आता है वो यहाँ लगता है थीटा और साइन के बीच में। ओके, अब यहाँ पर BC अपॉन AC क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो हमारा पहला आइडेंटिटी डिराइव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हमने डिराइव कर लिया, किसके लिए, पहली आइडेंटिटी के लिए। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो और ये भी ला सकते हो। ओके, तो आपको टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा लाने के लिए आपको BC से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, BC से। तो वापस इसको अगर आप BC से डिवाइड करोगे तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन विथ BC स्क्वायर। ओके, तो क्या मिलेगा आपको AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे BC और BC हो गया कैंसल, तो ये क्या गया AC अपॉन BC किसका आंसर है, AC अपॉन BC सेक स्क्वायर का सेक का आंसर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा और स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा यहाँ पर भी स्क्वायर। AB अपॉन BC किसका आंसर है टेन थीटा का, इक्वल्स टू क्या हो गया टेन थीटा और स्क्वायर है तो लग गया स्क्वायर। BC BC कैंसिल होकर आ गया था 1, तो आ गया यहाँ पर 1। तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये थर्ड आपको ही करके दिखना है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिराइव करेंगे, तो AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, BC स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आ गया, अब AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा थर्ड आइडेंटिटी भी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आइडेंटिटी का डेरिवेशन था, कैसे हमारा ये फॉर्मूला आया है। ओके, तो इसका आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ओके, बहुत ही अच्छे से ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लिए होंगे, उतार लिए होंगे अपने नोटबुक में। अब हम 2 न्यूमेरिकल करने वाले हैं उनके ऊपर, जो भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आइडेंटिटी लगने वाली है, क्यों, क्योंकि हमें पता चला गया कि स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में है, आइडेंटिटीज में है। और 63 और 27 को कुछ देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों को प्लस करके 90 आता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्स वाला भी मेथड यूज होने वाला है इसमें। तो देखिए, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकालना है आपको दोनों ही क्वेश्चन में। साइन 63 और साइन 27 आपस में 1 होते हैं क्या, नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब एक होना चाहिए साइन और एक होना चाहिए कॉस, और ये थीटा जो है वो भी सेम होना चाहिए, यहाँ का एंगल भी सेम होने चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को कॉस बनाना पड़ेगा और नीचे सिमिलरली कॉस को एक को साइन बनाना पड़ेगा। इसको भी प्लस करके 90 ही आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक को अनडिस्टर्ब रहने देंगे, साइन स्क्वायर 63 ही रहने दिया इसे, प्लस इसको हम चेंज कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, पहली बार में चेंज करने के लिए क्या मेथड है, पहली बार में वही लिखो, फिर क्या करो, 90 में से क्या माइनस करोगे तो 27 आएगा, तो आप 63 माइनस करोगे तो 27 आएगा, डिवाइड बाई, सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज लाना है, तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 में से इनमें से भी एक को चेंज करना है, यहाँ से इनमें से एक को चेंज किया, इनमें से एक को चेंज करते हैं, तो 90 में क्या माइनस करोगे तो 17 आएगा, 73 माइनस करोगे तो आएगा। ओके, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट वाला। ओके, प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 को एज इट इज रहने देंगे, इसको डिस्टर्ब हम नहीं करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो ये किस में चेंज हो गया, साइन स्क्वायर 63 तो एज इट इज है, प्लस साइन का फंक्शन 90 पे क्या हो जाता है, कॉस बन जाता है, और लास्ट का एंगल क्या लिख देते हैं, सेम 63, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 63 डिवाइड बाई कॉस का फंक्शन 90 पे क्या बन जाता है, साइन बन जाता है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लग जाएगा, और लास्ट का एंगल 73 प्लस और कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज है। अब आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एंगल भी दोनों का सेम हो गया, इन दोनों का एंगल भी सेम है और इन दोनों का एंगल भी सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और सिमिलरली इसका भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1, तो सिंपली आंसर क्या हो गया हमारा 1। ओके, तो ये आपका इवेल्युएट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, ये भी आप कर लीजिए, फिर आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या लग रहा है कि साइन है, स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको स्क्वायर बना दें साइन का और इसको बना दें कॉस का, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, अगर थीटा सेम हुआ तो यहाँ साइन स्क्वायर करने के लिए इसे साइन बनाना पड़ेगा और यहाँ कॉस स्क्वायर करने के लिए इसे कॉस बनाना पड़ेगा, तो हम इसे बनाएंगे साइन और इसे बनाएंगे कॉस। ओके, तो इन दोनों को हमें चेंज करना है, तो साइन 25 को एज इट इज रहने देते हैं। ओके, तो कॉस 65 को हम क्या कर देंगे, पहले कॉस ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या करेंगे तो 65 आएगा, तो 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, प्लस कॉस 25 और साइन 65, कॉस 25 को एज इट इज रहने दो, कॉस 25 को एज इट इज रहने दो, और फिर साइन 65 को हमें चेंज कर देना है। ओके, साइन 65 को हम चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, साइन 90 में से क्या माइनस करेंगे तो 65 आएगा, 25 माइनस करने पे 65 आएगा आपका। ओके, तो ये मैंने चेंज कर लिया, कॉस को चेंज करने के लिए रख दिया और यहाँ साइन को चेंज करने के लिए रख दिया। अब साइन 25 एज इट इज रहने वाला है, इनटू कॉस का 90 पे फंक्शन चेंज होके क्या बन जाता है, साइन बन जाता है, तो साइन बन गया, ये स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं लगेगा, और लास्ट का एंगल हम यहाँ एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ये बन गया, प्लस कॉस 25 एज इट इज है, इनटू साइन का फंक्शन किस में बन गया,
कॉस में 90 पे, और लास्ट वाला एंगल यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ देखिए एंगल सेम है, साइन और साइन है, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर 25। ओके, क्या बन गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस, और कॉस भी सेम है क्योंकि एंगल भी उनका सेम है 25, तो यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर थीटा सेम है तो क्या बन जाएगा आपका 1। तो इवेल्युएट इसको भी हमने कर लिया और आंसर क्या है हमारा 1। ओके, तो आप इस न्यूमेरिकल को, दोनों न्यूमेरिकल को कॉपी कर लीजिए। ओके, फिर हम अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल। तो थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसको इवेल्युएट करके दिखाइए। तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे आप, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 9 आपको कॉमन ले लेना है। ओके, 9 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 9 आपने क्यों कॉमन लिया, देखिए अब 9 दिख रहा है तो हमें क्या लगता है कि कॉमन लेके ही आगे स्टेप कुछ हो सकता है, तो हमने कॉमन लिया। फिर ये कुछ स्क्वायर वाला आइडेंटिटी का कुछ यूज हो सकता है इसमें, तो देखते हैं हम क्या यूज होता है। तो आपको दिख रहा है 10 और सेक एक साथ ही आते हैं, और यहाँ पे भी सेक और 10 ही है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 को अगर हम उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए लिखा है यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 क्या आ गया हमारा, 9 आंसर आ गया। ओके, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही बेसिक सा है। और वैसे ही अगला प्रूव डेट है, क्या है, प्रूव डेट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज 10 स्क्वायर ए। मतलब ये हमें प्रूव करके दिखाना है, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक स्क्वायर ए बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, तो सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है, सेक ए क्या होगा 1 बाय कॉस ए, और कॉसेक ए क्या होगा 1 बाय साइन ए, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक स्क्वायर ए की जगह अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि सेक ऊपर है तो कॉस नीचे जाएगा, और कॉसेक नीचे है तो साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ कौन पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हमने LHS माना था। ओके, तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ऐसे प्रूव डेट आएंगे, कुछ इवेल्युएट के सम आएंगे। ओके, तो ये भी आप कॉपी कर लीजिए, हम और भी सम्स करेंगे इसके बाद। आई होप सबने न्यूमेरिकल कर लिए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। ओके, प्रूव डेट है क्वेश्चन 5, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड में दिखाना है, मतलब कि ये सॉल्व करके आपको क्या ला देना है, 2 सेक ए ला के दिखाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, LHS को ये मान लेंगे, लेट LHS इक्वल्स टू, जब भी प्रूव डेट होता है आपको ऐसे ही करना है, पहले LHS मान लेना है। आप RHS को सॉल्व करके LHS तो ला नहीं पाओगे, क्योंकि वो पहले से ही स्प्लिट बहुत छोटा हो चुका है। इसी को कुछ ना कुछ कर सकते हो आप। तो लेट LHS इक्वल्स टू ये पूरा टर्म। ओके, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको हमने LHS मान लिया, तो यहाँ पे अगले सम में क्या करिए, इसका LCM ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके। अब कॉस स्क्वायर है, अब इसका हमें होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो कैसे खोल के दिखेगा,
पहले कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिखते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2ab प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज और ये कॉस ए। ओके, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये और ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 1 पहले से ही था प्लस और यहाँ बचा 2 साइन ए। ओके, और नीचे क्या बचा है 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए मतलब मल्टीप्लीकेशन कॉस ए। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 2 कॉमन निकल सकता है तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए। क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है, इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सेक ए। तो 2 पहले से ही था और यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए, तो ये क्या आ गया आपका RHS के बराबर आ गया। ओके, तो ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ का तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 1 बाई कॉस ए की जगह क्या आ गया सेक ए। ओके, तो ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। ओके, तो आपको सिंपली लिख देना है देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा प्रूव डेट था। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये वीडियो में इतने ही प्रूव डेट और इतने ही इवैल्यूएट आइडेंटिटीज के ऊपर अब एक लास्ट वीडियो में और अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जिसमें प्रूव डेट होंगे अच्छे अच्छे जो आपके NCERT के क्वेश्चन 5 में प्रूव डेट हैं बहुत सारे और कुछ अलग एक्स्ट्रा भी, वो हम एक नए लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए ये बेसिक लेक्चर हो जाएगा किसका, आइडेंटिटीज के ऊपर और उनके न्यूमेरियल्स के ऊपर। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। और तब तक के लिए आपको गुड बाय।